चला है ना। अभी आपको रास्ते में बताता हूँ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है सुबह का निकलता हुआ प्यारा सा सूरज, और ये हमारा गांव है। चलो। ये देखो, इन होता है रास्तों के ऊपर। सामने कोई जानवर आ गया था और इस भाई ने थोड़ी सी गाड़ी निकाली, इतने में पूरी की पूरी कच्चे में जाकर गिर गई ये गाड़ी। अभी भाई देखो यहाँ पे मस्त खड़िया डाल के सो रहा है। ये है NH11, जो कि दो फेमस सिटीज़ आगरा और जयपुर टूरिस्ट प्लेस को जोड़ती है। फिर आपको 5-7 किलोमीटर दूर भी सीधा दिखाई दे जाएगा सामने जो भी आ रहा है। और इसके ऊपर एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यह जिस साइड से निकल। और एक इस हाईवे का ये भी है कि इस हाईवे पे 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल कुछ भी नहीं है। अगर गाड़ी बीच में ख़राब हो जाती है तो आपको किसी दूसरे से ही सहायता मांगनी पड़ेगी। आपको आसपास में कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला यहाँ पर। यहाँ पर ये भाई पेट्रोल डाल ही रहा था, तभी मेरे भाई ने देख लिया। उसने कहा कि मीटर पे तो 50 आ रखा है, उसे 0 करो पहले। तब इसने कहा नहीं, ये वाली मशीन ख़राब है, दूसरी वाली पे आओ। टेस्टिंग होगी क्या? राम राम जी सभी को। तो आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं पूंदरासर बालाजी, जो कि हमारे संजय जी हैं, कविता जी है, उनके ससुराल के पास में ही पड़ता है। 15-20 किलोमीटर दूर है मंदिर। तो पहले जाएंगे पूंदरासर बालाजी। आज मंगलवार भी है, साथ में पूर्णिमा भी है, तो वहाँ पर जाकर पूंदरासर बालाजी के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में कविता जी से मिलने के लिए जाएंगे। आप व्लॉग को पूरा देखिएगा। आज आपको कविता जी से मिला ही देते हैं। आपने बहुत से कमेंट किए हैं कविता कहाँ है, कविता से आप नहीं मिलवाते, तो आज आपको मिलवा देते हैं। और ये मेरे अंकल जी का लड़का है, जिसको आपने मेरे पहले भी कई वीडियोज़ के अंदर देखा होगा। क्योंकि मैं अकेला नहीं निकलता, इसको साथ में लेके निकलता हूँ। और बाइक पे जा रहे थे इसलिए पूजा को साथ में नहीं लेके आया, क्योंकि ये हमारा 100 किलोमीटर तक का सफ़र पड़ जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए अभी हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया है हमने, और हम आ गए हैं डूंगरगढ़ के करीब। मैंने आपको सुबह सुबह जल्दीबाजी में भागते हुए इसलिए बोला था, क्योंकि इनकी छोटी सिस्टर है जो टीचर लगी हुई है, तो उनको बस पकड़वानी थी, इसलिए हम वहाँ से जल्दीबाजी में निकले थे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आगे आके आपको रास्ते में सही से बताता हूँ सब कुछ। अभी हम डूंगरगढ़ पहुँच गए। ये डूंगरगढ़ का सर्किल। यहाँ से पूंदरासर के 2 रास्ते दिखा रखे हैं। एक तो बाइक वगैरह या पैदल जाने वालों के लिए दिखा रखा है गूगल मैप पर, और एक दिखा रखा है हाईवे से। तो दोनों रास्तों के अंदर 8 किलोमीटर का फ़र्क है। अब हम सोच रहे हैं कि कौन से रास्ते से जाएं, लेकिन हाईवे वाले से जाते हैं, क्योंकि उस पे कम से कम मैप तो काम करेगा। पैदल वाले पे कहीं पे इधर उधर अगर घूम भी गए तो वो वक्त जितना लगा है उतना बराबर ही हो जाएगा। पहले रतनगढ़ से डूंगरगढ़, फिर डूंगरगढ़ से सेरुणा, और सेरुणा से अब ये सड़क जाती है पूंदरासर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं पूंदरासर बालाजी। पहुंच गए पूंदरासर। अभी पहुंचे हैं पूंदरासर बालाजी के मंदिर। पहले बालाजी के दर्शन करते हैं, फिर अंजनी माता जी के दर्शन करेंगे, जो आपको मैंने मंदिर अभी रास्ते में दिखाया है। तो यहाँ पे जैसे जो बड़ी गाड़ियाँ आती है उनको तो वहाँ पर बाहर ही रुकवा लेते हैं, लेकिन अब बाइक वालों का ये बेनिफिट है कि उन्हें पूरा आने दिया जाता है। तो हम पूरे मंदिर तक आए गए हैं पास में। अभी ले रहे हैं प्रसाद।
ये रहा पूंद्रासर बालाजी मंदिर। लाइन बनाकर दर्शन करें। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे आज दर्शन के लिए। एक मंगलवार है, दूसरा आज पूर्णिमा है, तीसरा हनुमान जन्मोत्सव, इसलिए यहाँ पर लाइंस को इतना तोड़ा जाता है, कोई भी कहीं से भी रास्ता निकाल कर आगे चला जाता है। भाई भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो तो 5 मिनट ज़्यादा लगेगी तो क्या हुआ, आराम से पंक्ति के अंदर दर्शन किया करो। ऐसे भाग कर आगे जाओगे तो अगर आपके पास वक्त ही नहीं है तो फिर भगवान भी आपके क्या सुनेगा। भगवान के दर्शन करके अब परिक्रमा के अंदर अब चाल मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। सच्ची में इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, हमें भी करीब लाइन के अंदर 1.5-2 घंटा लग गया था। पूंद्रासर बालाजी के दर्शन करके निकल गए हैं। अब जा रहे हैं अंजनी माता के दर्शन करने, क्योंकि कहते हैं कि बालाजी के दर्शन कर लिए और अगर अंजनी माता के दर्शन नहीं किए तो फिर वो दर्शन और वो फेरी पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए जो रास्ते के अंदर जो मंदिर पड़ा था, अब हम वापस उसी मंदिर के ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर बहुत प्यारा बनाया हुआ है सच्ची में। मैं बहुत पहले आया था, आपको ये फ़ोटो शायद दिख रही होगी आसपास में। ये बहुत पहले की फ़ोटो है, आप मेरा चेहरा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बालाजी मंदिर ना मंदिर तो ओ पैरो बनाए है ना, ये मंदिर ना देख कर भी हाँ वो है ना अपने सरदार सर को इच्छा पूर्ण बालाजी बियाड़ो सो लगा है ना, सेम विषय है। पूरा जोधपुरी पत्थरों निर्मित अयोध्या तो भी जोधपुर पत्थरों ही तो है। भूल भले ऐसी हो ना, चुप जाओ। ये कारीगरी सिर्फ राजस्थान में है, तब मूर्ति को उकेरा गया है पत्थर के ऊपर। यहाँ पर आकर मिली है हमें कुल्हड़ वाली चाय। जो भी चीज़ पुरानी होती है ना, तो जो भी चीज़ पुरानी होती है तो आप उसे ऐसा मत समझिए कि वो पुरानी हो गई है। आप ये मान के चलिए कि वो चीज़ वापस दोहराएगी, ट्रेंड बनकर आएगी वो। और ये रहा वो ट्रेंड, कुल्हड़ वाली चाय। जैसे ये जानवरों वाले साधन कम हो रहे हैं ना, घोड़े हाथी वगैरह, वैसे ही ये सभी ट्रेंड बन के आ रहे हैं। हाथी कम हो गए तो भी हाथी का ट्रेंड है। राजाशाही शादियों के अंदर ही आपको हाथी देखने को मिलेंगे, राजाशाही शादियों के अंदर आपको ऊँट देखने को मिलेंगे। घोड़ियाँ अभी तक है हमारे गाँव में, थोड़े दिनों बाद में वो भी ट्रेंड ही बन जाएंगे। तो जो भी पुरातत्व है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो प्राचीन चीज़ है वो हमेशा महंगी बिकती है।